हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक दैट इज फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा कि किस तरह से हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें किए हैं और आगे भी करते रहेंगे अभी, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे 11-12 तक आपके पास इसके यूजेस रहेंगे, तो जिसको फैक्टराइजेशन अभी आ गया, सीख लिया, तो आगे जाके आप को दिक्कत नहीं आएंगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, खुद से ना हारो। ठीक है, खुद से ना हारो तो जीत निश्चित है। जी हाँ, अगर आप खुद से नहीं हारोगे, यानी खुद से आपने हार मान ली, खुद से आपने हिम्मत छोड़ दी, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। कभी आपको लगता है कि यार, कभी आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं, ये मैं चीज कर लूंगा। अपने आप को सेल्फ सेल्फ अपने को सेल्फ मोटिवेटेड आप करो। ठीक है, सेल्फ आप अपने आप को मनाओ कि नहीं यार, ये हो जाएगा। क्योंकि आप अगर वो खुद से हार गए ना, अपने अंदर से हार मान ली, तो आप आगे जाके जो अच्छा भी करने वाले होंगे वो भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो ये क्वेश्चन कल के थे जो हमने ये किए हैं। एंड इसमें जो है, अभी हम और आगे के क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको अब एक क्वेश्चन और आप लिखें जरा यहाँ पे, कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसी में हमारे पास जगह है, यहीं लिख देंगे। ये है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। इसका गुणनखंड आपको करना है, इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए, इसका गुणनखंड हमको करना है। अब इसका गुणनखंड हमको करना है, तो गुणनखंड मतलब हमको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, हमको इसके गुणक निकालने हैं। तो कैसे करते हैं, आइए वही चीज आप सेम करोगे सर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। अगर आपको कॉमन देखना नहीं आता, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स लिख सकता हूँ, वाई ब्रेक कर दिया, फिर बी इन एक्स वाई सर दो बार है इंटू, प्लस सी इंटू एक्स वाई इंटू जेड, है ना। तो हमने देखा एक्स इसके पास भी है, एक्स और एक्स इसके पास भी है, तो एक्स तीनों पे है, एक्स हमने कॉमन बाहर ले लिया। फिर देखा वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वाई भी हमने ले लिया। और हमें कुछ चीज दिखने रही है, जेड केवल इसके पास है, बाकियों के पास नहीं है। और ये ए बी सी अपने आप में कॉमन। तो जब हमने यहाँ से एक्स बाहर ले लिया, एक्स और वाई हम यहाँ से बाहर ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा ए एक्स प्लस यहाँ से बचेगा बी वाई, क्योंकि एक एक्स एक वाई हम बाहर ले चुके हैं। और यहाँ से बचेगा बच्चों सी जेड। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। बस सिंपल सा आंसर ये तो भी। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, इसको ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि आप इसको ऐसे ब्रेक करके करें, क्योंकि ये तो छोटे क्वेश्चन है, आगे जाके बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी तो हमें करने हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी हमारी बात क्या होती है, आपको कॉमन देखना है। सबसे पहले कॉमन छांट लो अपनी, यहीं से देख लो। आपने देखा सर एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, यानी कि एक्स तो कॉमन है ही। फिर हम देखा वाई भी यहाँ पे तीनों के पे, वाई भी कॉमन है ही, बट जेड कॉमन नहीं है और बाकी कुछ कॉमन नहीं है। बस उसके बाद यहाँ से एक एक्स हम लिया है और एक वाई लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, एक ए बचेगा और एक एक्स बचेगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स दो बार, तो उसमें से एक बार तो हम बाहर ले चुके हैं और एक बचा आपका अंदर, तो ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर। फिर प्लस सर यहाँ से भी बी बचेगा और एक एक्स हम बाहर ले चुके हैं, एक वाई। और वैसे ही सर एक्स वाई तो बाहर ले चुके हैं, यहाँ बचेगा सी और जेड। इस अप्रोच से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इजी है ये क्वेश्चन। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चार टर्म, चार पद जिसके अंदर है वो वाला हम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो कैसे करेंगे जरा देखो, कैसे करोगे आप।
तो मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास हमने ली थी तो उसमें भी हमने बात की थी कि जब कब हम देखते हैं, देखा कि हमने देखा यार चारों में ना कोई भी चीज कॉमन नहीं है। पूरे में आनी चाहिए ना कॉमन, पूरे में कॉमन आनी चाहिए। अब यहाँ देखा हमने चारों पे कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स है, तो यहाँ लास्ट में देखा इसके पास एक्स नहीं है। तो यहाँ है, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है। 8 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, मतलब चारों पे कुछ चीज कॉमन समान नहीं है कुछ। तो जब ऐसी चीज होती है तो आप इसमें क्या कर देते हैं, ग्रुप हम बना देते हैं, है ना, पेयर, युग्म, जोड़े हम बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह के आपके पास आएंगे, बोला जाएगा कि गुणनखंड करो और आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो घबराना नहीं है। इन दो के पेयर अलग बनाओ, इन दो का पेयर अलग बनाओ। तो यहाँ पे आपने देखा इन दो के पेयर बनाए हमने, दो इसमें x कॉमन है, तो जब हमने x कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो वही ब्रेक करके बता देता हूं। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकता हूँ प्लस x इंटू वाई। तो यहाँ दो x है ना, तो यहाँ पे जब दो x है तो एक x ले लूं, तब बचेगा एक x प्लस यहाँ से x वाला तो बाहर आ चुका है, यहाँ बचेगा y। तो हमें, मैंने जैसे कि आपको बोला, बार बार ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ, ब्रेक आप तब करो, ब्रेक करके तब करो जब दिक्कत आ रही है, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत नहीं आ रही है तो ऐसे ही करो। इन दो को हमने देखा, इन दो में हमने देखा सर इसमें x कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ से x दो बार है, एक तो हम बाहर ले आए तो अंदर बचा एक बार, प्लस एक x हम बाहर ले आए अंदर बचा प्लस वाई। फिर हम इस पे आए, इस पे हमने ग्रुप में देखा, यहाँ पे सर ना, यहाँ पे 8 कॉमन है, ठीक है जी, 8 कॉमन है, दोनों के पास 8 है, दोनों के पास 8 है, ठीक, अंदर बचेगा x प्लस वाई। इन दो को हमने क्या, 8x x x प्लस वाई प्लस 8x प्लस वाई। अब हमने देखा के पास भी x प्लस वाई है, इसके पास भी x प्लस वाई, क्योंकि ये अलग हो गया और ये अलग पेयर हो गया, तो दोनों के पास x प्लस वाई है। जब दोनों के पास x प्लस वाई है तो x प्लस वाई कॉमन हमने बाहर लिया। तो x प्लस वाई जब हमने कॉमन लिया दोनों दोनों जगह से, तो यहाँ से x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x बचेगा, क्योंकि x प्लस वाई तो हम कॉमन ले चुके हैं, x प्लस का साइन, यहाँ से भी x प्लस वाई हम बाहर ला चुके हैं, तो बचेगा क्या, 8 x प्लस वाई ब्रैकेट में x प्लस, इस तरीके से। अब आप कभी एक चीज नोट करना और करना, चलो अभी आगे बताओ। इसी क्वेश्चन में एक चीज आप ये समझो कि हम ये भी तो बोल सकते थे सर, एक्स स्क्वायर प्लस, हमें दो ऐसे जोड़े बनाने पड़ते हैं जिसमें कोई ना कोई चीज कॉमन निकल जाए। तो आप बोलोगे सर आपने एक्स स्क्वायर का 8x के साथ भी तो जोड़ा बना सकते थे आप, क्योंकि दोनों के पास एक्स एक्स है ना, और यहाँ पे आप इसके साथ जोड़ा बना सकते थे क्योंकि इसके पास भी y है और 8 के पास भी y है। तो बिल्कुल सही आपका सोचना है, हम कर सकते हैं ऐसा और ऐसा करेंगे भी। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस ये 8x आगे ले आया इसके पास, और यहाँ बचा एक्स वाई, इसके पास 8y, ठीक है, दोनों के साथ हमने ऐसे जोड़े बनाए, ऐसे ग्रुप बनाए जहां पे कॉमन हमें दिखा। ठीक है, ये हमारा नजरिया है, हमारा हर बच्चे का अलग नजरिया होता है, हर आदमी का अलग नजरिया होता है, तो उसने इस नजरिए से कुछ, है ना, आंसर देखेंगे, आंसर हमारा सेम आना चाहिए। अब इन दो का पेयर बनाया और इन दो का पेयर बनाया, हमने देखा इन दो पेयर पे x कॉमन है, तो x कॉमन है जी, ठीक है, x कॉमन लिया तो यहाँ से दो x थे, एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बच गया होगा, ठीक है जी। फिर प्लस यहाँ पे x हम बाहर ले आए तो अंदर 8 बच गया होगा, बिल्कुल, प्लस यहाँ पे आप देखो, यहाँ वाले में y y दोनों के पास, तो यहाँ से y हमने कॉमन लिया, तो y जब मैंने बाहर लिया तो अंदर x बचा होगा और यहाँ पे 8 बचा होगा, ठीक है। तो हमने देखा x प्लस 8 यहाँ भी है, x प्लस 8 इसके पास भी है ना, पूरे के पास भी x प्लस 8 है, पूरे के पास भी x प्लस 8 है, x प्लस 8 कॉमन ले लें, x प्लस 8 कॉमन लिया। जब x प्लस 8 कॉमन लिया आपने यहाँ आगे से, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ सर x बच गया, प्लस यहाँ से भी x प्लस 8 आपने कॉमन बाहर ले रखा है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ y बच गया। तो आप देखेंगे आंसर में थोड़ी सी भी कमी नहीं है, सेम आंसर जो वहां है वो आंसर ये, x प्लस वाई, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 साथ एक ही है। आप दोनों मल्टीप्लाई में, गुणा में 3 गुणा 4 लिखो तो भी 12 होगा, 4 गुणा 3 लिखो तो वो भी 12 होगा। तो जब भी हम प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऑर्डर मायने नहीं रखते, आगे पीछे के कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। हाँ, जहां जो चीज समझ में नहीं आई वो पूछ लो, हाथ खड़े करके आप पूछ सकते हैं।
चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, उसको ट्राई करेंगे आप लोग। 15xy प्लस 6x प्लस 5y माइनस, चलिए करो इस क्वेश्चन को, जरा करिए इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को, आया किसी का आंसर तो बताओ, किसी ने क्या आंसर, खुद से चेक कर लिया करो। देखो हमने देखा 15 है, 6 है, ये 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अरे पर 3 की टेबल में 5 नहीं आता, तो यानी कि हम नंबर तो कॉमन नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई चर में यहाँ कॉमन दिख रहा है, वेरिएबल कॉमन। तो अगेन दो दो के पेयर बनाएंगे। आपने देखा इसके साथ पेयर बनाओगे, आपने बोला 15xy माइनस, हमने बोला कि कॉमन बनाते, कोई बात नहीं, आपको दोनों तरीके से यहाँ, ठीक है। अब आपने देखा है यहाँ तो कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास x है, कॉमन ले सकता, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हमने देखा कि सर इसका, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, एक के पास y है, एक के पास 2 है, नंबर में टेबल्स में दोनों कोई कॉमन नहीं है, अरे क्या होगा। अब हमने देखा कि हमने यहाँ पे नजर की, यार यहाँ पे ना इसके पास 2 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2 2 3, और ये 5 5 और ये आपस में बन सकते हैं, क्योंकि इसके पास y है, इसके पास भी y है, और टेबल नंबर, जो नंबर है वो भी 5 की टेबल में आते हैं। तो हमने इनको शफल कर दिया, 15xy 5y इसके पास ले आया, और -6x और -2 इधर ले आया, ठीक है, -6 -2 हम इधर कर दिया। अब इजी हो गया, तो 5 की टेबल, तो एक 5 और y दोनों के पास है, अंदर क्या बचेगा, इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 3 15 ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 3 जा 15 इंटू एक्स इंटू वाई, तो इसमें से 5 y तो हम अंदर ले आए, तो अंदर क्या बचेगा 3x, ये हमने ऐसे ब्रेक करके किया, आप चाहो तो आप सिंपल सीधा भी कर सकते हो, ब्रेक करके मैंने बता दिया आप। तो 5 3x प्लस 5 y तो हम पूरे का पूरा बाहर ले आए, तो अंदर क्या बचेगा 1। अब यहाँ आ गए माइनस, हमने देखा 2 की टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है, तो 2 3 जा 6, ठीक है, x x भी है। और हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप माइनस कॉमन बाहर ले रहे हो, जब कभी भी हम माइनस कॉमन बाहर ले रहे हैं, तो माइनस क्या करता है, ये माइनस साइन क्या करता है, अंदर साइन उल्टे कर देता है, माइनस वाले को प्लस बना देता है, प्लस वाले को माइनस बना देता है। उसी चक्कर से यहाँ माइनस था, इसको बना देगा ये प्लस, और 2 1 जा 2। हमने देखा 3x प्लस 1 3x प्लस दो जगह है, तो आप यहां से 3x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहां बच जाएगा मेरे पास 5y, और यहां से बच जाएगा माइनस। तो ये मेरे दो फैक्टर्स हो, आई बात समझ में। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से करें, ऐसा क्वेश्चन, एक्स वाई 6 प्लस 5y माइनस 2। अब इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से करें कि यार कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब हमें लग ही नहीं रहा है, हम चाहते हैं कि इन दो के पेयर बनाए और इन दो के पेयर बनाए। आप बोलोगे सर इधर तो कुछ, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, नहीं बट फिर भी बनाना है पेयर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता क्या करना है, या हमें दिखते ही नहीं है, हमें इसका एहसास ही नहीं हुआ कि ये और ये ले लें, है ना। तो कैसे, जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा हो, तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही एक्स दोनों के पास है, फिर नंबर हम देखेंगे दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 3x, देखो 15x को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो हमने देखा 3 इस पे भी और इस पे भी है, तो इसलिए मैंने 3x यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3 की टेबल में ये भी आता है, 3 की टेबल में ये भी आता है, 3x कॉमन ले लिया, इसकी टेबल में आता है अंदर,
तो 3 5 जा 15, 5 बचेगा और साथ में x तो हम बाहर कॉमन ले गए हैं, अंदर बचेगा y माइनस 3 2 जा 6 और x तो आप सर बाहर ले गए 5 5 माइनस। तो हमने चाहे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, चाहे आप इसको ऐसे ही फैक्टर्स बना के सॉल्व करो। यहाँ आ गया है सर, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, अब क्या करेंगे भाई? अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 5 है, इनको में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बट एक चीज तो कॉमन है ना। इसको 2 1 जा 2 लिख सकता हूँ, इसको 5 1 जा 5 लिख सकता हूँ। 1 तो दोनों में कॉमन है ना, है ना? 1 जो है दोनों में कॉमन है, तो यहां से मैं 1 ले लूंगा और अंदर एज इट इज पूरी चीजें आ जाएंगी 5 5 माइनस 2। तो यहाँ पे आप देखो, देखो दोनों जगह 5 5 माइनस 2 है, 5 5 माइनस 2 हम कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा, यहाँ से 5 5 माइनस 2 बाहर है, तो यहाँ बचेगा केवल 1 बचा ये वाला 3x प्लस 1। तो दोनों जगह से आप देखोगे आंसर आपके सेम ही है। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। चलिए यहाँ पे ना एक और देखो क्वेश्चन देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज देखो यार, देखो 5 यहाँ भी जब हम पूरा बना रहे हैं तो इसमें और इस ब्रैकेट में दोनों में सेम चीज आ रही है ना। यहाँ भी देखो इसमें और इसमें सेम चीज आ रही है। तो आप कुछ नहीं करना, जब कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो जो ऐसे तो हम मैथमेटिकली तो हमने सीख लिया कि हम इनको कॉमन बाहर लेते थे, पर डायरेक्टली कैसे करना है, जो चीज आपकी कॉमन आ रही है, जैसे पीछे वाले में देखें एक्स प्लस एट एक्स प्लस एट दोनों में कौन, तो कुछ नहीं करना, एक्स प्लस एट आगे लिख देना है और जो बचा एक्स प्लस वाई इसको अलग लिख दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से इस चीज का ध्यान रखना, डायरेक्टली हम इस चीज को कर लिया करेंगे। क्वेश्चन देखो आप, ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस ए वाई माइनस बी वाई। चलो करते हैं, इसको करो। ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, तो इसमें देखो लिख लेते हैं पहले ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। तो क्या करेंगे, आप देखो यहाँ तो पेयर बने बनाए हैं ना, इन दो को कॉमन ले लो, इन दो को कॉमन ले लो। यहाँ पे आप देखोगे कि सर x कॉमन है, तो x कॉमन लिया, अंदर a प्लस बी बचेगा। यहाँ पे आपने देखा माइनस y सर दोनों पे कॉमन है, तो a जब कभी माइनस बाहर होता है तो अंदर वाले साइन को उल्टा वो कर देता है, माइनस को प्लस प्लस को माइनस, तो प्लस कर देगा, यहाँ भी बच जाएगा b। जैसे कि मैंने कहा दोनों पे सेम है, तो इसको आप आगे लिख दोगे a प्लस बी और जो बचा हुआ है x माइनस वाई वाला, दिस इज योर। ठीक है, आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर सकते हैं। सर आप बोल सर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, हम क्या कर रहे हैं सर, हम इसमें इन दो को ए वालों को साथ ले रहे, तो आप ले सकते हो ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। यहाँ से आप ए कॉमन ले लीजिए, तो अंदर जब ए कॉमन आप लेते हैं, अंदर बचता है एक्स माइनस वाई, प्लस का साइन है प्लस का लगाए, यहाँ भी बी कॉमन ले लीजिए, अंदर बचता है एक्स माइनस वाई, हमारा कॉमन आ गया। जो हमारा अब सब सेम एक्स माइनस वाई इधर भी, एक्स माइनस वाई इधर भी है, तो लिख दीजिए एक्स माइनस वाई और जो बचा हुआ वो अलग लिख दो ए प्लस बी। तो इस दोनों मेथड से करोगे आंसर आपका सही आएगा।
15PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25। मैं देखूंगा मैं, यार इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है, तो सीधा क्या करेंगे, कुछ भी आप ले लो, तो इसके साथ बना लो, इसको इसके साथ बना लो, किसी को भी बना लो जहां दो कॉमन दिख गया। 15PQ प्लस 9Q में अलग ले आया, 15 प्लस 25Q में अलग दिया, बस। तो यहाँ से देखो ये और दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं और Q दोनों के पास है। 3 5 जा 15 प्लस P प्लस 3 जा 9, Q तो हम बाहर ले चुके, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या कॉमन होगा सर, यहाँ 5 कॉमन होगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 20, तो दोनों जगह ही सेम चीज है, 5P प्लस 3, 5P प्लस 3, बस आप इसको अलग लिख दो, 5P प्लस 3 और 3 प्लस 5, ये इसका आंसर, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में वाले क्वेश्चन से एक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, कल इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।